बढ़िया तरीके से भाईजान दे दो, बढ़िया तरीके से भाईजान दे दो। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। पुलिस इन आरोपियों को ले जा रही है, लेकिन सिस्टम के सामने इतना बेखौफ चेहरा कैसे? इस वीडियो को देखिए और सुनिए जरा इनके शब्द। बढ़िया तरीके से भाईजान दे दो, बढ़िया तरीके से भाईजान दे दो। ठीक से वीडियो बनाना और फेमस कर दो। इस आरोपी की ये बेशर्मी तो कैमरे में कैद हो गई। भाई साहब के फेमस होने की इच्छा भी पूरी हो गई, लेकिन कई सवाल खड़े हो गए सिस्टम पर। प्रशासन की नाक के नीचे ये बेखौफ अपराधी कौन है? इनके हाथों में हथकड़ियां हैं, पुलिस का पूरा जखीरा है, लेकिन इनके चेहरों पर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ये तो सीधे सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है। कहाँ है योगी का जीरो टॉलरेंस? क्या इन्हें वो खौफ नहीं है जिसकी बात बार बार बड़े बड़े मंचों से होती है? बताएंगे आपको कि कौन है ये बेखौफ अपराधी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पुलिस स्टेशन से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर हैवानियत की ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो न केवल 9 सालों तक सुर्खियां बटोरती रही, बल्कि सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करती रही। 28 जुलाई 2016 की रात एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे 91 पर गाजियाबाद के एक परिवार के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि सिस्टम की नाकामी का भी आईना था। तारीख 28 जुलाई 2016 की रात बुलंदशहर के नेशनल हाईवे 91 पर गाजियाबाद के एक परिवार के साथ जो हैवानियत हुई उससे पूरा देश कांप उठा था। हैवानों ने लूट के इरादे से कार को रोका, उसके बाद परिवार को बंधक बनाकर 2.5 घंटे तक हैवानियत की। पहले 14 साल के बेटे के साथ परिवार के सामने ही रेप किया, चिल्लाने पर पिता को बेरहमी से पीटा। इसके बाद किशोरी की मां के साथ भी दरिंदगी की। इस दौरान सैकड़ों बार डायल 100 पर कॉल किया गया, पर कोई मदद नहीं पहुंची। मां बेटी के साथ गैंगरेप के बाद आरोपी लूटपाट कर फरार हो गए। वारदात के 9 साल बाद इस मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सोमवार को सजा का ऐलान हुआ है। इस जघन्य वारदात में सीबीआई की तरफ से 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की बीमारी से जेल में ही मौत हो गई थी, जबकि 2 आरोपियों को नोएडा और हरियाणा पुलिस ने अलग अलग एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इस मामले में सीबीआई की तरफ से कुल 6 आरोपियों के नाम जुबैर, सलीम, साजिद, धर्मवीर, नरेश और सुनील के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। करीब 4 साल पहले सलीम की जेल में ही मौत हो गई थी। अब कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दरअसल सीबीआई के अधिवक्ता अमित चौधरी ने बताया कि 28 जुलाई की रात गाजियाबाद निवासी एक परिवार के 6 सदस्य शाहजहांपुर से 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। देहात कोतवाली क्षेत्र में दोस्तपुर फ्लाईओवर के निकट नेशनल हाईवे 91 पर बदमाशों ने लोहे की रॉड फेंककर कार को रुकवाया। इसके बाद आरोपियों ने किशोरी, उसके पिता, मां, ताई, ताऊ व तहेरे भाई को बंधक बनाया। आरोपी सभी को रोड के दूसरी तरफ खेत में ले गए। पहले उन्होंने सभी पुरुषों के हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद 14 वर्षीय किशोरी व पत्नी के साथ आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, वारदात को अंजाम दिया। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी वहां से लूटपाट कर भाग निकले थे। पीड़ित पिता का आरोप है कि वारदात के बाद कई बार डायल 100 पर फोन कर मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। वारदात के बाद स्थानीय पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई, जिसके बाद एसएसपी समेत 17 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई। इस मामले में बुलंदशहर पुलिस ने आनन फानन में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो बाद में निर्दोष पाए गए। इसके बाद हाई कोर्ट ने पूरे मामले में जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई जांच में यह बात निकलकर सामने आई कि पूरी वारदात को बावरिया गिरोह के सदस्यों ने अंजाम दिया था। इसके बाद सीबीआई की तरफ से जुबैर, सलीम और साजिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इस घटना के कुछ महीनों बाद हरियाणा पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा। जांच में पता चला कि इस गिरोह के सदस्य धर्मवीर, नरेश और सुनील बुलंदशहर गैंगरेप कांड में शामिल थे। इसके बाद आरोपियों की पहचान पीड़िता से करवाई गई, जिसमें उसने तीनों को पहचान लिया। इसके बाद सीबीआई ने इन
तीनों के खिलाफ भी चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दिया। कोर्ट ने इन तीनों के खिलाफ 27 जुलाई 2018 को चार्ज फ्रेम कर दिया था। आरोपियों को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 394, 395, 397, 376 डी, 120 बी तथा पॉक्सो एक्ट के संबंधित धाराओं में दोषी ठहराया और सोमवार को कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। दोषी करार होने के बाद जब पुलिस कस्टडी में आरोपियों को कोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा था तो एक आरोपी जुबैर ने मुस्कुराते हुए मीडिया कर्मियों से कहा, ठीक से वीडियो बनाना और फेमस कर दो, ये तो बेशर्मी की हद हो गई। इनके चेहरों पे कोई शिकन नहीं थी। उसकी ये बेशर्मी कैमरे में कैद तो हो गई, जिससे कोई पछतावा न दिखने की बात सामने आई। अन्य दोषी भी बिना किसी अफसोस के नजर आए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। ये मामला मीडिया में लगातार सुर्खियों में रहा, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर केस सीबीआई को सौंपा गया था। 14 साल की मासूम की उम्र आज 23 साल हो गई है और अब वह जज बनने का सपना देख रही है और लॉ की पढ़ाई कर रही है। रेप के बाद से पीड़िता के सामने कई कठिनाइयां आई, मगर वह कभी भी हार नहीं मानी और आज तक उन समस्याओं से एक योद्धा की तरह लड़ती रही। बीते दिन रविवार को पीड़िता ने TOI से बातचीत की और उसमें जो बताया कि वाकई काफी दर्दनाक है। पीड़िता ने कहा कि रेप की घटना के बाद से उसने और उसके परिवार ने जो कुछ भी सहा वह बर्बर और अमानवीय था, लेकिन वे एक साथ डटे रहे और लड़ते रहे। बातचीत के दौरान बार बार रोते हुए उसने कहा कि हमने पहचान और परेशानी से बचने के लिए कई बार पते और शहर बदले, लेकिन हर बार हमारी पहचान हो जाती थी और हमें बदनाम किया जाता था। उसने अपने डरावने सपनों के बारे में कहा कि मुझे हर चेहरा याद है, वे इंसान नहीं है, वे शैतान है। पीड़िता ने कहा कि जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है उन्हें आज कानून सजा दे रहा है, यह जानकर उन्हें उम्मीद मिली है। पीड़िता ने कहा कि हमें नॉर्मल होने में बहुत समय लगेगा। उन्होंने जो किया उसने न सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाया बल्कि हमारी जिंदगी, शांति, हमारा भविष्य भी बर्बाद कर दिया। शांत और उदास मन से पीड़िता ने बोला कि ट्रोमा कभी नहीं जाता, रातें सबसे बुरी होती हैं और अब भी मैं डर कर उठती हूँ। माँ बेटी को खेत में ले गए जहाँ उनके साथ पांचों ने एक के बाद एक रेप किया। जहां पर मां बेटी के साथ एक घटना हुई वहां पर लोकल पुलिस स्टेशन मौजूद था। परिवार के ही एक सदस्य ने पुलिस इमरजेंसी कॉल भी करने का प्रयास किया मगर कोई जवाब नहीं मिला। इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया था, मगर एक उम्मीद तब जगी जब पीड़िता के पिता ने नोएडा पुलिस में अपने एक जानकार को फोन पर पूरी जानकारी दी। तब केस की जांच तेज हुई और आज 9 साल बाद पीड़ितों को इंसाफ मिल पाया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।